फीटल मूवमेंट्स अमूमन स्टार्ट होती है 4th से 5th मंथ के दौरान। अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो हमें 3rd मंथ का बच्चा भी हिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन वो हरकत माँ फील नहीं कर पाती। हम उनको दिखा तो सकते हैं, लेकिन वो फील तब करती हैं जब बच्चा 5th मंथ तक का हो जाता है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, इवन आपको पेट पर विजिबल भी होना शुरू हो जाती है। माँ को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, अगर मेरी इतनी मूवमेंट्स हो रही हैं तो ये बच्चा एक्टिव है और मैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बच्चा कुछ देर के लिए नहीं हिलता, या आप बहुत बिजी होते हैं, या आप सो जाते हैं और आपको बहुत देर के लिए मूवमेंट्स फील नहीं होती। आप एक छोटा टुकड़ा लें कागज़ का, उसके ऊपर टाइम लिखिए। टाइम मेंशन करने के बाद आप एक साइड ले लीजिए, करवट लेके लेट जाइए। राइट ले लें या लेफ़्ट ले लें, आप करवट लीजिए और आप सारा फोकस जो है वो अपने बच्चे के मूवमेंट पे करें। इस कमरे में किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और आप उसके बाद देखिए कि अच्छा बच्चा कितनी बार हिलता है। अगर आपको इस शुरू में ही 10 से 12 मूवमेंट फील हो जाती है तो आपको फर्दर काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़ीटल मूवमेंट्स के बारे में। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं और मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस भी बना चुकी है, लेकिन ये इतना अहम टॉपिक है और उसके बारे में चूँकि बार बार सवाल आते हैं तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो हम इसके बारे में और भी शेयर करते रहें। याद रखिए कि फ़ीटल मूवमेंट्स अमूमन स्टार्ट होती है 4th से 5th मंथ के दौरान। अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो हमें 3rd मंथ का बच्चा भी हिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन वो हरकत माँ फील नहीं कर पाती। हम उनको दिखा तो सकते हैं, लेकिन वो फील तब करती हैं जब बच्चा 5th मंथ तक का हो जाता है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, इवन आपको पेट पर विजिबल भी होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो फीटल मूवमेंट्स होती हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपकी बेबी ठीक है, आपका वो ऑल राइट है, उसके वेलबींग के बारे में बताने के लिए ये मूवमेंट जो हम फीटल मूवमेंट्स का ख्याल रख रहे होते हैं। और जैसे ही पेशेंट का 7 मंथ स्टार्ट होता है तो हम उसको ज़्यादा बताते हैं कि हाँ अपनी मूवमेंट्स का ख्याल रखिए। अब कितनी मूवमेंट्स जो हैं जिनको हम कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। जैसे जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी के साथ चल रहे होते हैं और अपनी प्रेगनेंसी गुजार रहे होते हैं, माओ को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ अगर मेरी इतनी मूवमेंट्स हो रही हैं तो ये बच्चा एक्टिव है और मैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बच्चा कुछ देर के लिए नहीं हिलता, या आप बहुत बिजी होते हैं, या आप सो जाते हैं और आपको बहुत देर के लिए मूवमेंट्स फील नहीं होती हैं। ऐसी सूरत हाल में वो वरीड हो जाती हैं। बच्चे का स्लीप साइकिल 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। इस दौरान बच्चे की मूवमेंट या तो बहुत कम हो जाती है या मूवमेंट फील नहीं होती है। तो हम लोग माओं को ये भी एजुकेट कर रहे होते कि अच्छा कुछ ऐसा टाइम आता है। अमूमन अगर आपको पूरे दिन के अंदर 10 से 12 मूवमेंट हो रही हैं, 15 मूवमेंट हो रही हैं तो वो नॉर्मल समझी जाती हैं। यानी ये वो मूवमेंट है जो आप चलते फिरते महसूस कर रहे हैं, यानी जिसके लिए आपने कुछ स्पेसिफिकली इसको सोचा नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रही है कि अच्छा बच्चा हिला है और ये इसको आप कह लें कि इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको महसूस होता है कि नहीं मेरे बच्चे की मूवमेंट इससे ज़्यादा कम है, तो उसका क्या तरीका है, उसको कैसे देखा जाए। अगर आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आपका 7 मंथ गुजर चुका है, यानी बच्चा वाइबिलिटी के फेज़ में आ गया, यानी ये वो बच्चा है जिसको हम डिलीवरी करके बचा सकते हैं। और अगर आपको मूवमेंट्स कम हो रही हैं तो ऐसी क्या मॉनिटरिंग है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, या जिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये मूवमेंट मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो कुछ मीठा ले लीजिए, कुछ मीठा ड्रिंक ले लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए, या कुछ अगर मीठा अवेलेबल है तो कुछ भी आप जो है अपना इनटेक अपना अच्छा करें, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल पूरा होगा तो बच्चे का ग्लूकोज लेवल भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद एक कमरे में चले जाए, कोई क्वाइट हो जहाँ पे शोर शराबा ना हो। आप एक छोटा टुकड़ा लें जो है कागज़ का, उसके ऊपर टाइम लिखिए। टाइम मेंशन करने के बाद आप एक साइड ले लीजिए, करवट लेके लेट जाइए। राइट ले लें या लेफ़्ट ले लें, आप करवट लीजिए और आप सारा फोकस जो है वो अपने बच्चे के मूवमेंट पे करें। इस कमरे में किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और आप उसके बाद देखिए कि अच्छा बच्चा कितनी बार हिलता है। अगर आपको इस शुरू में ही 10 से 12 मूवमेंट फील हो जाती हैं तो आपको फर्दर काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मूवमेंट स्लो फील हो रही हैं और आपको 1 घंटे के अंदर 10 से 12 मूवमेंट फील हो गई हैं तो भी ये ठीक है और आपकी सेटिस्फैक्ट्री है। अगर आपको 1 घंटे में 10 से 12 मूवमेंट फील नहीं हुई हैं तो आप एक नेक्स्ट 1 आवर जो है वो भी मूवमेंट का ख्याल रखिए और वो उसमें भी काउंटिंग करते रहें। अगर फ़र्ज़ करें 2 घंटे में भी आपको 10 से 12 मूवमेंट हो गई हैं तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है और आप इसके बारे में बेफिक्र हो सकती हैं।
दूसरी कंडीशन में वो लोग होते हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं, जैसे कि जिनको शुगर का मसला हो, जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो, जिनकी डॉक्टर ने बताया हो कि पानी कम है या ज़्यादा है, जिनके जो है वो बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज़ आ रहे हों। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई ऐसी या कोई आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के साथ चल रही है और फिर आपको मूवमेंट्स कम लग रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने 1 घंटा नोटिस कर लिया है और अगर आपको बच्चे की मूवमेंट फिर भी कम महसूस हो रही है, तो आपको अगला घंटा घर पे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आपने हॉस्पिटल जाना है। जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो आपकी CTG लेते हैं, जो बच्चे के हार्ट बीट का एक ट्रेस होता है। जैसे ECG निकालते हैं बड़ों में प्रोब रख कर, इस तरह से हम प्रोब रख के CTG निकालते हैं, जो कि बच्चे की हार्ट बीट का पैटर्न होता है, जिससे हम देख लेते हैं कि क्या बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम पैरामीटर देख रहे होते हैं जो हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा दे देते हैं कि अच्छा बच्चा की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। सो अगर आपको घर पे सेटिस्फैक्शन नहीं है और आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल जाइए, बच्चे की CTG निकलवाइए, ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। यानी ऐसी सूरत हाल में फिर आप अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए ताकि बच्चे की जो कंफर्म कर सके कि बच्चे की हेल्थ जो है वो अफेक्टेड नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।